नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल है। अब यहाँ पे दो मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि दोनों में क्या बदलाव है और ये बदलाव क्यों किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा और ऐसा अगर आपके हाथ में भी है तो आप उसको कैसे देख समझ सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव मिलता है, क्या नुकसान, क्या फ़ायदे होते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको जो मेजर डिफरेंस दिखाने वाली हूँ वो आप लाइंस को देखिए। जो ओल्ड सिंबल है उसमें 3 लाइंस दी हुई हैं, जिसमें मेन लाइन जो एक नॉर्मली इंसान के हाथ में होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ठीक है, साथ में उसमें कुछ नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं और कुछ साइड से निकलती हुई। जो राइट साइड में फोटोग्राफ है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक एडिशन हो रहा है जो कि है भाग्य रेखा का। इसको हम डेस्टिनी लाइन बोलते हैं या फिर इसे शनि रेखा भी बोला जाता है। अब ये जो ओल्ड सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, उसमें उसको चेंज करके उसमें भाग्य रेखा को ऐड क्यों किया गया और क्या ऐसा करने से कोई लाभ मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा होती क्या है। भाग्य रेखा पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें उसकी जानकारी दी है कि भाग्य रेखा एक्चुअल में होती क्या है। भाग्य रेखा को हम शनि रेखा भी बोलते हैं और अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो इसे धन रेखा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी वेल्थ को दिखाती है, आपके बिजनेस को दिखाती है, आपके करियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को आपकी भाग्य रेखा दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि क्या अगर हथेली में भाग्य रेखा नहीं है तो किसी का भाग्य नहीं होगा, या फिर एक कोई गरीब व्यक्ति है या जो अपना जो उसका रोज़मर्रा का जीवन है वो लोगों से मांग के अपना काम कर रहा है, एक हम भिखारी या बेगर जिसको बोलते हैं, उसकी हथेली में बहुत लंबी और अच्छी भाग्य रेखा है तो उसे मांग कर क्यों अपना जीवन काटना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों भाग्य रेखा अच्छी होने के बाद भी एक व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलता है और कोई भी जो सफलता है वो जीवन में नहीं मिलती है। और दूसरा ये कि अगर भाग्य रेखा नहीं है तो भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में पाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको 3 हथेली दिख रही है और तीनों में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा है। तो अब कहने के लिए तो इन तीनों हथेली में भाग्य रेखा है, लेकिन क्या इन तीनों तरह की भाग्य रेखा का फल एक ही होगा? क्या एक ही तरह से मिलेगा? क्या सक्सेस इनको उतनी ही मिलेगी? ये कैसे अलग अलग प्रभाव देती है, हम इन सारी चीज़ों को अभी जानेंगे। और एक स्पष्ट अच्छी भाग्य रेखा क्या होती है उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे दूंगी वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से जो डिटेल्ड नॉलेज है वो मिलेगी। देखिए, भाग्य रेखा जैसे अभी बताया कि इसे धन रेखा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हथेली में अगर भाग्य रेखा है तो उसका स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेखा स्पष्ट नहीं होगी, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का दोष है, वो टूटी है, लहरदार है, बीच से हल्की हो रही है या उसको कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो ये सारे जो हैं ये एक प्रकार से दोष माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी रेखा में हो। लेकिन भाग्य रेखा में स्पेशली हम इसलिए इसको चेक करते हैं क्योंकि ये आपके पूरे भाग्य को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि आपके सक्सेस, आपके करियर को इफ़ेक्ट करती है। और अगर करियर को इफ़ेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि करियर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो लाइफ को रन करना, जीवन में आगे बढ़ने की जो चीज़ होती है उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी, अड़चने आएंगी, स्ट्रगल आएगा, जो कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में क्रिएट करेगा। तो अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है लेकिन वो दूषित है तो आपको किस किस तरह की परेशानी हो सकती है। पहला तो आपके जीवन में जो भी लग्जरी एंड कंफर्ट है वो नहीं होगा, आपके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएंगे। हर एक स्टेप पे आपको हर्डल्स मिलेंगे, स्ट्रगल्स मिलेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको कोई चीज़ मिलेगी। सेकंड, ये आपकी सफलता यानी कि प्रोग्रेस जो आप, अगर आप अपने जीवन में अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी है, उस पर क्रॉस का चिन्ह है या फिर आड़ी रेखाएं काट रही हैं, तो आपका सक्सेस जो है वो रुक रुक के होगा। यानी कि एक जगह आपको कुछ अच्छा हुआ तो दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे, वो डूबने निश्चित है। तो ऐसे में आपको किसी को पैसे वगैरह नहीं देने चाहिए उधारी पर। दूसरा, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आपको करना होगा वो मेहनत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। लोग आपको अलग अलग तरह के फेक प्रॉमिसेस करेंगे कि वो आपकी हेल्प कर देंगे, ये होगा वो होगा, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको हेल्प कहीं से भी नहीं मिलेगी। आप एक ऐसी लाइफ लीड करेंगे जिसमें स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी इनकम कम होगी और आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। अगर आपकी इनकम भी एक तरह से ठीक होगी तो भी आपकी जो सेविंग्स हैं वो नहीं हो पाएंगी और आपका पैसा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगला, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, है ना। आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और उसकी वजह से फैमिली के साथ भी आपको परेशानी रहेगी, नहीं आपस में कलेश रहेगा किसी न किसी कारणवश, और ये आपको समस्या देता रहेगा जो कि लीड करेगा आपको डिप्रेशन की तरफ। ऐसे लोग जिनकी हथेली में भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती है वो डिप्रेस्ड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है और एग्रेसिव हो जाता है। जब कोई काम नहीं बनेगा बार बार तो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो बहुत इम्पल्सिव हो जाता है और कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेता है और अपना एंगर जो है, जो टेम्परमेंट है, उसको लूज़ करने लग जाता है, जो कि उसको हर तरह से, मतलब जीवन में जो भी डिसीजंस लेगा उसमें उसको परेशानी होगी। फिर वो खुद ही से अपने फाइनेंशियल लॉसेस करने लग जाएगा, उसको लगेगा ये सही है, लेकिन जब आप एंगर और रेज में आके गलत डिसीजन लेंगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा, क्योंकि आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे या गलत लोगों पे भरोसा करके आप इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो वो भी आपको टाइम पे रिटर्न करने में समस्या आएगी अगर आपकी भाग्य रेखा जो है वो ठीक नहीं है तो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके इलीगल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ सकती हैं। साथ ही ऐसे में लोगों के जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर, ये तो हम सिर्फ भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ साथ और भी दोष पाए जाए हथेली में तो फिर वो तो आपको कंबाइन करके और ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर आपकी भाग्य रेखा जो है वो फॉल्टी है यानी कि दूषित है, तो उस पर आपको उससे क्या प्रभाव मिलेगा। फैमिली डिस्प्यूट्स रहेंगे। एक और चीज़ जो इसमें होती है इस कंडीशन में कि लोगों को एडिक्शन हो जाता है, फिर वो चाहे बैड हैबिट्स का हो, गलत संगति का हो या किसी भी तरह की चीज़ का हो, एडिक्शन होने लग जाता है। एक एमलेस लाइफ, बहुत जल्दी गिव अप कर देना, इस तरह की चीज़ें इंसान का नेचर बन जाता है। तो ऐसे में सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करे, और वो कैसे होगी, वो मेडिटेशन करके होगी। साथ ही फिर आपको जो रेमेडीज़ होती हैं उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं उसमें अगर, और तब भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी मेरे कोई काम ही नहीं बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको भाग्य रेखा का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी हो रही है कि आपको जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो आपका भाग्य है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस जगह आपको उपायों का सहारा लेना चाहिए और उपाय करने चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। और कई लोगों का आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मेहनत की, थोड़े से एफर्ट किया और उसके बाद उनको सक्सेस जो रेट होता है उनका वो बहुत ज़्यादा, यानी कि डबल सक्सेस मिल जाती है। उनके साथ वहाँ पे उल्टा हो रहा होता है आपके, कि उनकी भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग होती है, उनके भाग्य का उनको इतना सपोर्ट मिलता है कि उनको उपाय वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो थोड़ा बहुत वो अपना कर्म करते हैं उसी से उनको फल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो आपको क्या क्या लाभ और आपके जीवन पे प्रभाव हो सकता है।
तो सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, सभी प्लैनेट्स हथेली में अच्छे स्थिति में बने हुए हैं, कोई दोष नहीं है, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़, आपको रिपीटेड सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ की, उसमें आपको सफलता मिल गई और बात ख़त्म। आप जो काम करेंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलती रहेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, यानी कि एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रहे, कि एक ही जगह से आपका पैसा आए। जब खराब थी तो आपको लॉसेस हर जगह हो रहे थे, लेकिन जब अच्छी है तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट होंगे, बनेंगे। लोग आपके पास आएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे कंपेयर अगर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या बदलाव और क्या क्या सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी और गाड़ी भी होगी, क्योंकि शनि को हम गाड़ी से भी देखते हैं, वाहन का कारक भी मानते हैं। तो भाग्य रेखा अच्छी है तो आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी और मल्टीपल होंगी। तो ये वाहन सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, घर प्रॉपर्टी का भी सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको लोगों की बहुत मदद मिलती है ना। आप भले किसी से हेल्प ना मांगे, लेकिन आपके पास ऐसे आपके लोगों से मुलाकात होगी या फिर इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होगा, तो आपको हेल्प मिलेगी और आपका नेचर ऐसा होगा कि आप लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे। आपको ऐसी हाई पोजीशंस पे सक्सेस मिलेगा, यानी कि आप इतने सक्सेसफुल होंगे कि आप सोसाइटी की इतनी हाई पोजीशंस पे होंगे जहाँ से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम सक्सेस रेट जो है वो आपको मिलेगा। सोशली आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे और आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए यूपी के सीएम जो हैं उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगा रही हूँ हाथ की, जो कि मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है। अगर आप इनका हाथ देखेंगे और इनकी आप भाग्य रेखा देखेंगे तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पष्ट है। नीचे से शुरू होकर सीधे जाके ऊपर, यानी कि शनि के क्षेत्र तक जाके ये रुक रही है और पूरी एंड टू एंड एकदम स्ट्रेट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की भाग्य रेखा वाले जो लोग होते हैं वो कितने ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी भाग्य रेखा का उदाहरण है। और भी यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ, वो आप देख सकते हैं कि अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी है तो इससे बेहतर है कि हथेली में भाग्य रेखा ना हो, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेगी, आपके भाग्य में व्यवधान पैदा करेगी। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे तो उसमें अलग से भाग्य आपका क्या करेगा, कमी लाता रहेगा, उसमें स्ट्रगल्स लाता रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करेंगे, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, एक स्टेडी जो अपनी जीवन है उसको आप जी सकते हैं। लेकिन अगर है और उस पर परेशानी है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या होगा। देखिए, भाग्य रेखा का ना होना कोई बहुत बुरा लक्षण नहीं माना जाता है। जैसा अभी बताया, अगर हो तो अच्छी हो, ना हो तो और अच्छी बात है, ठीक, लेकिन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, इंसान जो है वो मेहनत करेगा और उसे उतनी ही सफलता मिलेगी, है ना। बहुत ज़्यादा उसे भी नहीं मिलेगी, यानी कि उसे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे में क्या होता है, इंसान का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। वो जॉब, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी स्विच बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी कि एक जगह नौकरी टिक के नहीं कर पाएंगे, एक बिज़नेस टिक के नहीं कर पाएंगे। आप हर चीज़ में जाना चाहेंगे, हर तरह का काम आप करना चाहेंगे जहाँ से आपको पैसा आ जाए। तो ये एक परेशानी रहती है। दूसरा कि ऐसे लोगों को लेट सक्सेस मिलती है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में मेहनत करने के बाद अगर वो स्टार्टिंग में मेहनत कर लेते हैं तो उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है, लेकिन थोड़ा लेट मिलती है। एक अच्छी चीज़ होती है इन लोग के अंदर कि इनके पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर आर्ट ऑफ सेविंग्स यानी कि पैसा बचाने की कला होती है, जो कि जिनके हाथ में टूटी फूटी है उनका पैसे का नुकसान होता ही रहता है लगातार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी हथेली में अच्छी हैं। अब आप तीनों चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हथेली में भाग्य रेखा शुभ है
तो उसका क्या प्रभाव होगा। मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा दी, हमारे यूपी के सीएम, उनकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है। हथेली में भाग्य रेखा हो और टूटी फूटी हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसके भी मैंने फ़ोटोज़ अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो उसका क्या फल मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो भाग रेखा को लेके कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, मेरे ख्याल से वो इस वीडियो से काफ़ी हद तक कम हुआ होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि अरे मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। परेशान हो जाते हैं, अगर दूसरे के हाथ में, उनके हाथ में नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे हाथ में तो है ही नहीं, तो क्या मेरा भाग्य नहीं है। या फिर एक आदमी जिसके हथेली में है और तो भी वो भीख मांग रहा है, तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है कि अगर उसके हाथ में भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो अगर एकदम ख़राब हैं। मैंने हमेशा बताया है कि हथेली में किसी भी एक चीज़ से हम कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, हमें सारी चीज़ों को सम्मिलित करके हर एक एस्पेक्ट से, हर एक हथेली, पर्वत, उंगली, रंग, आकार, प्रकार, सब कुछ देखकर ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जो नया इलेक्शन सिंबल बनाया है इस पॉलिटिकल पार्टी ने, क्या उनसे, उसको बनाने से इन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना आपको ओपिनियन बताऊंगी कि मेरे हिसाब से अगर ये किसी इंसान के हाथ में है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा पे परेशानी होती है तो उसे उपाय बताए जाते हैं। उपाय अगर वो करता है तो उसे लाभ मिलने शुरू होते हैं, और उसकी जो भाग्य रेखा है खराब है तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और अगर अधूरी है तो वो आगे की ओर बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के इलेक्शन सिंबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरे खुद के लिए भी एक रिसर्च का विषय है। क्योंकि अगर इतना बड़ा चेंज किसी पार्टी ने किया है अपने इलेक्शन सिंबल को लेकर, तो वो बहुत से बड़े बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ या जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके गाइडेंस में ही किया होगा। या हो सकता है इसमें वो लोग भी हों जिनसे मैंने अपनी पढ़ाई की, जहाँ से मुझे पामिस्ट्री की शिक्षा मैंने प्राप्त की। बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया हो। तो अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है वो तो हम सभी देखेंगे, और मैं खुद भी इस चीज़ पे रिसर्च करूँगी कि ये क्या है। पर मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है ना रेखाओं को लेकर और भाग्य रेखा को लेकर स्पेशली, वो ख़त्म हो जाए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।